मेरे प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे बहन लोग, ये ध्यान से सुने। यूएई ने सबको रिपोर्ट करके बेचता है, सबको बाहर करते हैं और ज्यादा से ज्यादा। तो दुबई गवर्नमेंट ने सीधा वार्निंग दिया है, जितने भी यहाँ पे कामगार हैं, जितने भी बाहरी लोग हैं, सारे लोगों को एक बहुत बड़ी वार्निंग दिया है। और इस वार्निंग को बिल्कुल मजाक में और हल्के में नहीं लेना, क्योंकि जैसी इन्फॉर्मेशन मुझे मिला, मैं सोचा आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करनी चाहिए ताकि आपको भी पहले से कानून के बारे में पता चल सके। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, पूरा वॉच करें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए बताता हूं जो खबर आई है, जो न्यूज आई है। पहला जो अपडेट है, जैसा स्टार्टिंग के क्लिप में मैंने आपको दिखाया, शेख साहब का एक वीडियो है। और ये एक्चुअली दुबई गवर्नमेंट भी अपने तरफ से जो है साफ कर दिया है, यूएई गवर्नमेंट भी अपने तरफ से साफ कर दिया है। लेकिन लोग अभी भी कंफ्यूजन फैला रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। लेकिन हकीकत जो है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस न्यूज के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। क्योंकि जैसी गवर्नमेंट खुद बोली है कि आप कहीं से भी कोई भी खबर पर बिलीव और विश्वास ना करें। जो गवर्नमेंट ऑफिशियली सोर्स है उसी से आप वेरीफाई करें, उसी खबर को आप सच माने। और यहाँ पे 2 ही तरह का जो है खबर आता है, एक है गल्फ न्यूज, एक है खलीज टाइम्स। कोई भी गवर्नमेंट न्यूज़ पब्लिक करती है तो ये दोनों न्यूज़पेपर में सबसे पहले पब्लिक होता है। उसी के माध्यम से मैं अपने चैनल पर आपको न्यूज़ बताते रहता हूँ और देते रहता हूँ कि ताकि आपको ऑफिशियली जो न्यूज़ है गवर्नमेंट की तरफ से जो आती है, जो खबर आती है, उसी से आपको जो सच्चाई है वो पता चल सके। तो इस अपडेट में बताया गया, इस खबर में बताया गया है कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे कन्फ्यूजन फैला रहे हैं। इसलिए शेख साहब ने भी वीडियो लोगों को बताया बनाकर। जो पहला अपडेट है, दूसरा जो अपडेट है वो तो बताऊंगा ही, और तीसरा जो बहुत भयानक, क्योंकि दुबई गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी वार्निंग दी है, वो आपको बताऊंगा। लेकिन पहला अपडेट आप सुनता चलें। तो इस अपडेट में बताया गया है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि जिनके नाम में हसन है या हुसैन है, या फिर जिनके नाम में मतलब गलत तरीके से, बेसिकली उस नाम से ये ना जाहिर हो कि वो सिया है, उस पर यूएई गवर्नमेंट यानी इमरात जो सरकार है, इमराती सरकार है, वो एक्शन ले रही है, उनको डिपोर्ट कर रही है। बिल्कुल ऐसा यहाँ पे नहीं है। यूएई गवर्नमेंट की तरफ से साफ किया गया है कि किसी के नाम के वजह से, किसी का कंट्री के वजह से उसके साथ कोई भेदभाव नहीं है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ईरानियन लोग को भी टारगेट किया जा रहा, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जैसा आपको मालूम है कि दुनिया के सबसे सेफेस्ट कंट्री इसीलिए बोला जाता था कि सारे धर्म का यहाँ पे सम्मान किया जाता, सारे लोगों को, सारे देश के लोगों को यहाँ पे सम्मान किया जाता था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप यह ना सोचें कि यहाँ हमारे नाम के अंदर मोहम्मद नहीं लगा है, या फिर अहमद लगा है, या हसन लगा है तो हमारा वीज़ा इशू नहीं होगा, या हमारा वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। तो ये सब बिल्कुल आप अपने दिमाग से कन्फ्यूजन निकाल दें, क्योंकि बीच में अपडेट आया था, इसलिए गवर्नमेंट ने क्लियरली करके अपडेट जारी करके बता दिया है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा, इसकी जो मैं खबर बताने वाला हूं। क्योंकि यूएई गवर्नमेंट ने क्लियरली वार्निंग दिया है, जितने भी बाहरी कामगार हैं, आप छोटी कंपनी में काम कर रहे हो, बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, या फिर यहाँ पे घूमने आ रहे हो, क्योंकि बहुत सारे भारतीय भी यहाँ पे घूमने आते हैं। कोई जॉब सर्च करने के लिए आता है, कोई यहाँ पे अपने फैमिली के साथ छुट्टी स्पेंड करने के लिए आता है। तो इस खबर के मुताबिक बताया गया है कि अगर, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज है कि शायद हम ओवर स्टे हो जाए तो हमारा जो युद्ध के वजह से जो हमारा जुर्माना है, वीज़ा का फ़ाइन है, वो माफ़ हो जाएगा। लेकिन यूएई गवर्नमेंट क्लियरली बोला है कि अगर यहाँ पे आप ओवर स्टे होने की कोशिश करते हो, जानबूझकर, अगर किसी कारणवश कोई मुसीबत पड़ जाता है, क्योंकि बीच में नो डाउट युद्ध के वजह से हालात ख़राब हो गया था, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ रियायत भी दी थी। यानी बाहर जो चले गए थे, उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया था, उनको बोला था गवर्नमेंट की यहाँ पे आ सकता है। उनका वीज़ा एक्सपायर होने के बाद भी उनको टाइम दिया था 31 मार्च तक। 31 मार्च तक जो वापस आना चाहे वो आ सकता था, लेकिन अप्रैल में वापस नहीं आ सकता, क्योंकि फ़्लाइट सारे खुली हुई थी। इसलिए अगर आप यूएई के अंदर हो और ओवर स्टे होने की कोशिश करोगे तो बहुत बुरी तरह फंसोगे। यूएई गवर्नमेंट, जो दुबई पुलिस पहले आपको पकड़ेगी, 3 महीना जेल में रखेगी और सीधा फिर वो आपको डिपोर्ट कर देगा। फिर कभी भी दोबारा आप यूएई के अंदर नहीं आ सकते हो। तो कहने का मतलब है, या तो अगर आपका जो विजिट वीज़ा है 1 दिन पहले इस कंट्री को छोड़ दे, पहला। दूसरा, अगर आपका वर्क वीज़ा है एक्सपायर होने के बाद, या फिर वीज़ा कैंसिल होने के बाद यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा 28, मतलब मिनिमम 28 दिन तो आपको छूट मिलता ही है, किसी को ज़्यादा भी मिलता है।
तो कहने का मतलब है कि अगर आप वर्क वीज़ा पे हो और आपको जो टाइम मिला हुआ है, ग्रेस पीरियड मिला है, उस ग्रेस पीरियड ख़त्म होने से पहले आप इस कंट्री को छोड़ देना, नहीं तो पुलिस आएगी और सीधा गिरफ्तार करके जेल में पहले 3 महीने डालेगी, उसके बाद आपको इस कंट्री को छोड़ के जाना ही पड़ेगा। इसलिए यूएई गवर्नमेंट ने सारे लोगों को वार्न कर दिया, बता दिया कि ऐसे लोग वीज़ा रहते यहाँ से छोड़कर चले जाए, नहीं तो उनके ऊपर जुर्माना लगना तय है। दूसरा जो अपडेट है, लास्ट जो अपडेट है, इस अपडेट में बताया गया है कि जो भी यहाँ पे अगर इमारात का विरोध करता है और बेसिकली इस देश का जो है मजाक उड़ाता है या इस देश का अदर किसी दुश्मन कंट्री का सपोर्ट करता है और यहाँ का नमक खाता है और इसी देश के साथ गद्दारी करता है, तो उसको इमारात में रहने का कोई हक नहीं है। तो आप जिस कंट्री में रह रहे हो, जिस देश में रह रहे हो, जहाँ से आपकी रोजी रोटी चल रही है, आपकी फैमिली चल रही है, उसके खिलाफ आप उल्टे सीधे कुछ भी नहीं किया करो या दुश्मन के सपोर्ट नहीं किया करो, क्योंकि यहाँ पे अभी सिचुएशन बहुत ख़राब था। अभी प्रेजेंट टाइम में थोड़ा अच्छा हो गया, इसलिए आपको ये सब न्यूज़ वगैरह या फिर सोशल मीडिया वगैरह पर शेयर करने से बचना है, नहीं तो बुरी तरह फंसोगे। क्योंकि अगर आप किसी देश का मजाक उड़ाओगे, किसी देश का जो है आप दुश्मन कंट्री का सपोर्ट करोगे, तो फिर आपको यूएई गवर्नमेंट यहाँ रहने का कोई हक नहीं देगी और आपकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।